तो काइंडली इसको जो लोग यूज़ कर रहे हैं वो या तो 1 घंटा पानी में इसको सोक कर लें, या बेकिंग सोडा या विनेगर जो है तो उसका जो है थोड़ा बहुत उसको ऐड करके, ताकि इससे जो स्प्रे की जो रेजिड्यूज है वो कम हो जाए। और इसके अलावा जो कोशिश करें कि इसका इस्तेमाल जो है उसको कम करें। अगर आप इसमें कोई शेक बना रहे हैं या स्पेशली जो शेक है, जब आप इसमें दूध ऐड करते हैं तो ये जो आपका मिल्क है उसके साथ जब रिएक्शन करता है तो ये आपकी सेहत के लिए कह लेंगे ये कैंसर कॉज कर सकता है आपको। आपकी जो लंग्स की डिजीज़ हैं या हार्ट की है या और डिफरेंट जो डिजीज़ हैं ये से हो सकती हैं। तो लिहाजा जो स्ट्रॉबेरी है इसको खाने से पहले आप कम से कम जो है 1 घंटा इसको पानी के अंदर सोक करें, और या इस पर कोई बेकिंग सोडा या विनेगर का जो ट्रीटमेंट करें ताकि इसके जो असरात हैं वो ज़ाहिर हो सकें। जी अच्छा डॉक्टर साहब, ये कोई रिसर्च रिपोर्ट्स हैं कि ये बीमारियों को जो है वो जन्म दे रही है? जी ये रिसर्च रिपोर्ट है बाकायदा। अगर आप इस पर नेट पे सर्च करें तो इस पर जो रेजिडुअल लिमिट जो है इसकी स्प्रे की वो बहुत ज़्यादा है। और स्पेशली अगर बात करें अपना हमारी जो साइंटिफिक रिपोर्टिंग है तो काफ़ी सारे पेपर इस पर मौजूद हैं जिसपे जो स्ट्रॉबेरी का जो नुकसान है वो देखने में आया है। इस हवाले से यहाँ पर ज़राई साइंसदान हमारे साथ मौजूद थे, बता रहे थे कि किस तरह से हम स्ट्रॉबेरी के नाम पर जहर जो घरों में लेकर जाते हैं, फिर पैसे भी खर्च करते हैं और उसके बाद मुख्तलिफ बीमारियाँ भी इसकी वजह से जन्म ले सकती हैं। तो इसको 1 घंटा तक पानी में रख लें अगर इसको आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है तो, क्योंकि जितनी भी नई स्ट्रॉबेरी आ रही है ये स्ट्रॉबेरी के नाम पर स्प्रे है, जहर है।